हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो हम भारत की नदियां पढ़ रहे हैं और भारत की नदियों में हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। सिंधु नदी तंत्र में आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, आज की जो क्लास रहेगी वो व्यास नदी पर रहेगी। व्यास नदी के बारे में हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे और कुछ थोड़ा मैप के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम सिंधु नदी पढ़ चुके हैं, झेलम पढ़ चुके हैं, रावी पढ़ चुके हैं, चिनाव पढ़ चुके हैं और आज व्यास नदी का नंबर है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, इससे पहले वीडियो नहीं देखिए तो जल्दी जाइए उन वीडियो को देखिए। सिंधु नदी तंत्र हम पढ़ रहे हैं। भारत की नदियां हमारा टॉपिक है और भारत की सभी नदियों को हम कवर करेंगे। सभी नदियों का मतलब है, पहले सिंधु नदी तंत्र से हमने स्टार्टिंग किया, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी करेंगे, फिर हम गंगा नदी तंत्र में जितनी भी नदियां आती हैं उनको करेंगे, उसके बाद हम मध्य भारत की नदियां करेंगे, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा का, ठीक है, ताप्ती, जो भी हैं सभी को हम करेंगे। तो आज की हमारी है व्यास नदी। अगर व्यास नदी का उद्गम स्थान की मैं बात करता हूं तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थान है। कहाँ? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यह है कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है। कुल्लू क्या? कुल्लू एक शहर है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का शहर है कुल्लू, वहां से निकलती है ये और व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड से, कुल्लू शहर में व्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। कुल्लू शहर में व्यास कुंड से निकलती है। दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश, व्यास कुंड से निकलती है। पर्वत श्रृंखला की मैं अगर बात करता हूं तो किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? पीर पंजाल श्रृंखला है, ठीक है। इसके अलावा अगर मोहाना की मैं बात करता हूं तो सतलज नदी इसका मोहाना, मोहाना का मतलब है अंत होना, किसी नदी में जाके शामिल हो जाना, अरब सागर में गिरना या किसी नदी में गिरना। तो ये कहाँ गिर रही है? ये सतलज नदी में जाके मिल जाती है, सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। व्यास नदी सतलज नदी में क्यों मिल जाती है? क्योंकि सिंधु नदी तंत्र का ये हिस्सा है। सिंधु नदी तंत्र की ये सबसे छोटी सहायक नदी है, सबसे छोटी, जिसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है लगभग। कितनी? 470 किलोमीटर लगभग, ठीक है। इसी नदी का नाम महर्षि व्यास के नाम पर पड़ा है। व्यास नदी महर्षि व्यास के नाम पर, महर्षि व्यास और व्यास, ठीक है, किसके नाम पर पड़ा है? महर्षि व्यास के नाम पर पड़ा। अगर पुराना नाम की बात करता हूं तो अर्जिकिया या विपाशा इसका पुराना नाम है। क्या है पुराना नाम? अर्जिकिया या फिर विपाशा, विपाशा या फिर अर्जिकिया नाम है इसका। बहुत फेमस नदी है व्यास नदी, बहुत ज्यादा फेमस नदी है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, व्यास नदी को ग्रीक के लेखकों ने क्या कहा है? हाइफोसिस कहा है। हाइफोसिस कहाँ के लेखकों ने? ग्रीक के लेखकों ने व्यास नदी को हाइफोसिस कहा है, हाइफोसिस कहकर बुलाया है। किसको? व्यास नदी को, ठीक। अगला पॉइंट है, पानी बंटवारे को लेकर विवाद किसमें चल रहा है? पंजाब और हरियाणा के बीच में किसका? व्यास नदी के पानी को लेकर विवाद है। कौन से दो राज्य के बीच में? पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी को लेकर विवाद, बहुत पुराना विवाद है, ठीक है। ऋग्वेद में केवल एक ही बार इसका उल्लेख किया गया है, एक ही बार ऋग्वेद में उल्लेख है। किसका है? व्यास नदी का। एक बार ऋग्वेद में उल्लेख है। कितनी बार? एक बार। बार बार रिपीटेशन का मतलब है कि आपको बार बार रिपीट करके आपको समझाना, ताकि आपके याद रहे, लंबे समय तक आप उसको याद रखें, ठीक है। रटना नहीं है, कॉपी में नोट करना है, नोट्स बनाने हैं और समझना है अच्छे से, रटना नहीं है, क्योंकि रटा हुआ भूल जाओगे। समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, व्यास नदी 326 ईस्वी पूर्व, 326 ईसा पूर्व, जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था, ये उस समय की अनुवाद पूर्वी सीमा है। यही वो नदी है जिसने सिकंदर महान को भारत पर आक्रमण करने के बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। मतलब उसको ये कह सकते हैं कि बहुत थका दिया इसी नदी ने, ठीक है। तो कौन सी नदी थी? व्यास नदी थी। और कौन सा राजा था? सिकंदर महान, जो दुनिया फतेह कर ली, दुनिया जीती, वो व्यास नदी, ठीक है। कब? 326 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। आगे आगे क्या पॉइंट है? आगे पॉइंट है, पंजाब के हरी के क्षेत्र में सतलज व व्यास नदी का संगम होता है। पंजाब का हरी के क्षेत्र है। कौन सा? हरी के क्षेत्र पंजाब का, जहां सिंधु व व्यास नदी का संगम होता है। और यहीं से इसी नदी, कहां? हरी के बांध बना हुआ है, हरी के बांध, जहां से व्यास नदी निकलती है और इसी के जो संगम होता है, यहीं से एक सबसे लंबी नहर निकल रही है। कहां की? भारत की सबसे लंबी नहर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। कहां से निकलती है?
पंजाब के हरीके क्षेत्र से, जहां पर सतलज व व्यास नदी का संगम होता है, वहीं से एक नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। यह नहर कैसी है? यह नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। कौन सी? सबसे लंबी नहर निकलती है। व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की इकलौती ऐसी नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में ही खत्म हो जाती है। मैं बहुत बार ये चीज बता चुका हूं आपको। एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत से ही बनती है और भारत में ही खत्म हो जाती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है व्यास नदी। उसका क्या नाम है? व्यास नदी। कौन सी नदी तंत्र का है? सिंधु नदी तंत्र की वो नदी है, ऐसी इकलौती नदी जो भारत से निकलती है और भारत में ही खत्म हो जाती है। ठीक है। कौन से पर्वतमाला है? अब बताओगे कौन से पर्वतमाला है? पीर पंजाल पर्वतमाला है। कौन सी श्रृंखला है? पीर पंजाल। रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से, कुल्लू के व्यासकुंड से। ठीक, आगे चलिए। भारत में खत्म हो जाती है। पौंग बांध की बात करता हूं। देखो पौंग बांध बना हुआ है इसी नदी पर, व्यास नदी पर ही बांध बना हुआ है जिसका नाम है पौंग बांध। और इसी बांध को, पौंग बांध का दूसरा नाम है व्यास बांध भी कहते हैं पौंग बांध को। यह हिमाचल प्रदेश के तलवारा जिले में है। हिमाचल प्रदेश का तलवारा जिला है जहां पर पौंग बांध बना हुआ है। और पौंग बांध का ही अन्य नाम क्या है? व्यास बांध है। ठीक है, चलिए ये रहा व्यास बांध। किसका नाम है? पौंग बांध का अन्य नाम है व्यास बांध। कहां है? हिमाचल प्रदेश के तलवारा जिले में। अगला पॉइंट है हरिके बैराज परियोजना। सतलज व कौन सी नदी है? व्यास नदी के संगम पर है। कौन सा? हरिके बैराज परियोजना, जो कि भारत के पंजाब राज्य में अवस्थित है। भारत का पंजाब राज्य है उसमें अवस्थित है। कौन सी परियोजना? हरिके बैराज परियोजना। हरिके बैराज परियोजना। देखो ये था व्यास नदी के कुछ फैक्ट्स पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं आएगा। अगर व्यास नदी के बारे में पूछा जाएगा तो यही पॉइंट्स है, इन्हीं में से पूछा जाएगा। जो भी मैं करा रहा हूं अब तक, जो भी मैं नदियां कराई हैं उनमें जो भी मैंने पॉइंट्स आपको नोट कराए हैं, वही पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनके अलावा कहीं से कुछ नहीं आएगा। आप चाहे कितने भी पुराने प्रीवियस आप उठा के देख लीजिए, उन्हीं में से अगर इससे सिंधु नदी तंत्र में से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा तो इन्हीं में से जो मैंने कराया इन्हीं में से ही पूछा गया है और आने की भी इन्हीं में संभावना है, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं। मैप है ये हमारा, भारत का नक्शा बना हुआ है। ये तिब्बत चीन है, ठीक है, जहाँ से सिंधु नदी तंत्र की शुरुआत हो रही है, यानी कि सिंधु नदी निकल रही है। और ये पाकिस्तान का क्षेत्र है जहाँ आकर ये गिर जाती है, ये अरब सागर है हमारा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ से मानसरोवर चली, मानसरोवर झील से ये नदी निकल के चली। कौन सी नदी है? ये सिंधु नदी है। हम बात कर रहे हैं व्यास नदी की। एक नदी ऐसे चली यहाँ से निकल कर, ये कौन सी है? सतलज नदी है। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। ये दो ही नदी एक ऐसी हैं जो तिब्बत से निकलती है, जो तिब्बत से निकलती हैं दोनों नदियां। ठीक है, चलिए ये यहां से रावी नदी आई और ये सतलज नदी किस में मिल गई? रावी नदी में मिल गई, चिनाब नदी में। चिनाब नदी सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी? चिनाब नदी। ऐसे मिल गई इसमें चिनाब नदी। अब इसके नीचे एक यहाँ है हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है और हिमाचल प्रदेश से व्यास नदी निकल के चली और सतलज नदी में आके मिल गई। ठीक, समझ आ रहा है ना? ये व्यास नदी है, सबसे छोटी सहायक नदी व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकली। कहां से? हिमाचल प्रदेश से निकल के चली और कहां? सतलज नदी में आकर मिल गई। सतलज नदी में आकर मिल गई। ठीक, जहां ये संगम हो रहा है, ये लिखा हुआ है सतलज व्यास नदी का जो संगम है, कहां है? पंजाब के हरीके क्षेत्र में है। ये पंजाब का क्या है? हरीके क्षेत्र है। पंजाब का हरीके क्षेत्र है ये। ठीक, जहां से क्या हो रहा है? यहां से एक नदी निकल के चली है नीचे की तरफ। कहां की तरफ? नीचे की तरफ। ठीक है, कौन सी नदी है? इंदिरा गांधी नहर निकल कर चली है। नदी कह रहा हूं, सॉरी, नहर है इंदिरा गांधी, भारत की सबसे लंबी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, चलिए तो ये कौन सी थी? ये व्यास नदी है, व्यास। और ये कौन सी है? ये है सतलज। ठीक, और ये नहर निकल के चली है। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक, उम्मीद करता हूं ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, आपने नोट्स भी बनाए होंगे। ठीक है, इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं आना। आप यकीन करके आप पढ़ सकते हैं, यकीन करके आप अपनी तैयारी करें। इसके बाहर अगर भारत की नदियों में जो नदियां मैंने कराई हैं अभी तक, 5 नदियां, 4 नदी करा चुका हूं, 5वीं नदी व्यास नदी ये है।
ठीक है। और अगर इन नदियों में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जो मैंने बोर्ड पे लिखवा दिया इसी में से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। अब वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, एमबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पे यकीन ना करें। ये बेसिक हो सकता है उनके लिए, यूपीएससी, एमपीपीएससी, ठीक है, यूपीपीसीएस, उसका बेसिक तो है लेकिन उसके लायक नहीं है। लेकिन वनडे एग्जाम सब इंस्पेक्टर तक भी आपके लिए ये सफिशेंट है, इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। तो चलिए, एक अंतिम नदी बची है, किसकी? सिंधु नदी तंत्र की एक अंतिम नदी बची है। वो कौन सी नदी है? वो है सतलज नदी। सतलज नदी, उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि कल हम उसको समझेंगे। और फिर एक बार मैं आपको रिपीटेशन करा देता हूँ सिंधु नदी तंत्र की। जो 6 नदियाँ हैं, सबसे ऊपर कौन सी है? सिंधु नदी, फिर कौन सी? झेलम नदी, फिर कौन सी? चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार करा रहा हूँ, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि यही क्वेश्चन जीके का रीजनिंग में रखा मिल जाएगा, क्रम से लगाइए। कैसे करोगे? ऐसे करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ, सिंधु, सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, सॉरी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। तो चलिए, यही था आज का, और कल मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे सतलज नदी। अच्छे से आप नोट्स बनाइए। उम्मीद करूंगा कि बहुत सारे आपको मैं कंसेप्ट क्लियर आपके मैं कराऊं, बहुत सारे टॉपिक आपके मैं क्लियर कराऊं, छोटी छोटी वीडियो लेकर आऊं और उन छोटी वीडियो में बहुत सारा सिलेबस आपका मैं कंप्लीट करा दूं। हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हम वो नहीं पढ़ेंगे कि इतना सारा पढ़ लिया और एग्जाम में कुछ नहीं आया। हम इतना पढ़ेंगे और एग्जाम में इतना आने की चांस पॉसिबिलिटी होगी, हम उसको भी पढ़ेंगे केवल, ठीक है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन कोई वीडियो है तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखी है सिंधु नदी तंत्र की, भारत की नदियों की, तो जल्दी जाइए, पहले उन नदियों को देखिए, उसके बाद इसका नंबर लीजिए, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, नौकरी 24 आपके चैनल का नाम है। और मिलेंगे अब अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।